नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज है महाभारत के 20वें अध्याय की कहानी व्यूह रचना और घोर युद्ध। संजय ने कहा, हे राजेंद्र, महारथी द्रोणाचार्य ने वह रात बिता दी और अगले दिन दुर्योधन से बहुत देर तक बातचीत की। फिर अर्जुन के साथ संसप्तकों के युद्ध की योजना बतलाई, जिससे अर्जुन को संसप्तकों का वध करने के लिए प्रधान रणांगन त्याग दूर जाना पड़ा। हे भरत श्रेष्ठ, इस सुअवसर पर द्रोणाचार्य ने गरुड़ व्यूह बना युधिष्ठिर को पकड़ने की इच्छा से पांडवों पर चढ़ाई की। द्रोणाचार्य के गरुड़ व्यूह को देख धर्मराज ने अपनी सेना से मरलार्थ व्यूह रचा। उधर गरुड़ व्यूह के मुख पर द्रोणाचार्य और मस्तक पर अपने छोटे भाइयों और अनुयायियों को साथ देके दुर्योधन खड़े हुए। उस व्यूह के नित्य स्थानों पर कृतवर्मा बाण छोड़ने वालों में श्रेष्ठ कृपाचार्य खड़े थे। भूत शर्मा, क्षेम शर्मा, वीर्यवान, करकाक्ष, करेंगी योद्धा, सिंहल देशीय लोग, प्राच्य शूद्र और आविरक, तासिरक, शक, यमन, काम्बोज, हंसपथ, सूरसेन, दरद और कैकेय देशीय योद्धा लोग हाथी, घोड़े और रथों से युक्त गरुड़ रूपी व्यूह की गर्दन पर थे। भूरिश्रवा, शल्य, सोमदत्त और बाल्हिक आदि कई एक बलि राजा अहक्षिणी सेना के साथ उसके दाहिने पक्ष के स्थान पर स्थित थे। अविद राज विंद और अनुविंद और कंबोज राज सुदक्षिण द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को आगे कर वाम पक्ष पर खड़े थे। कलिंग, अंबस्ट, मागध, पान, मद्रक, गांधार, शकुन, प्राच, पार्वतीय और वक्षती देशीय योद्धा लोग गरुड़ व्यूह के पृष्ठ स्थान पर स्थित थे। सूर्यसुत कर्ण अपने बंधु बांधव पुत्र तथा अन्य नाना देशीय राजाओं सहित उस व्यूह के पुच्छ देश पर स्थित थे। हे राजन, धीम्रथ, सांपत्य, ऋषभ, जय, भूमिंजय, वृष, क्राथ और महाबलवान निपदराज इत्यादि समस्त योद्धा लोग ब्रह्मालोक जाने की कामना से गरुड़ व्यूह के वक्षस्थल देश पर स्थित हुए। हाथियों, घोड़ों, रथों और पैदल सिपाहियों से बनाया हुआ द्रोणाचार्य का गरुड़ व्यूह मानो पवन के वेग से उपस्थित सामुद्रिक तरंगों की तरह नृत्य करता हुआ सा दिखलाई पड़ता था। वर्षा काल में जैसे चारों ओर से उमड़ते हुए बादल आकाश में गरजते हैं, वैसे ही इस व्यूह के समस्त योद्धा सिंहनाद करते हुए चलने लगे। हे राजन, प्राग ज्योतिषी के राजा भागदत्त उस व्यूह के मध्य भाग में भली भांति सुसज्जित एक हाथी के ऊपर बैठे हुए उदग्ध होते हुए सूर्य की तरह प्रकाशित हो रहे थे। कार्तिक मास के चंद्रमा की तरह सफ़ेद छाता उनके मस्तक पर तना हुआ था। श्याम वर्ण का उनका मदमत हाथी दल की छटा से युक्त एक विशाल पर्वत की तरह दिखलाई पड़ता था। वह भली भांति के अस्त्रों, शस्त्रों और नाना भांति के आभूषणों को धारण करने वाले पर्वत प्रदेशीय वीरों के सहित युद्ध के निमित्त पांडवों की ओर इस तरह चले जैसे देवताओं के सहित इंद्र चलते हैं। तदंतर धर्मराज युधिष्ठिर शत्रु सैन्य के उस अलौकिक और अजय व्यूह को देख पाणावत वर्ण के समान रथ पर सवार हो भ्रष्टयुक्त से बोले, धृष्टद्युम्न से बोले, हे सेनापति धृष्टद्युम्न, तुम ऐसा प्रबंध करो जिससे आज यह ब्राह्मण मुझे पकड़ न पाए। धृष्टद्युम्न ने कहा, राजन, यदि द्रोणाचार्य ने आपको पकड़ने का उद्योग किया भी तो वे अपने उद्योग में सफल नहीं हो सकेंगे। आज उन्हें उनके अनुयायियों सहित रणभूमि में रोकूंगा। मेरे जीवित रहते आपको कुछ भी भय नहीं है और द्रोणाचार्य मुझको रणभूमि में कदापि पराजित नहीं कर सकेंगे। संजय बोले,
पारावत के रंग के समान घोड़ों से युक्त रथ पर सवार द्रुपद नंदन धृष्टद्युम्न यह कह और बाण फेंकते हुए द्रोणाचार्य की ओर दौड़े। द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न को आते देख और अभिष्ट की आशंका कर खिन्न हो गए। वह देखकर आपके पुत्र शत्रुनाशक दुर्मुख ने आचार्य द्रोण को प्रसन्न करने के लिए धृष्टद्युम्न का आगे बढ़ना रोक दिया। अब धृष्टद्युम्न और दुर्मुख में भयंकर तुमुल युद्ध होने लगा। धृष्टद्युम्न ने बड़ी फुर्ती से चाल से दुर्मुख को ढक फिर बाणों की बाढ़ से द्रोणाचार्य को रोका। यह देख दुर्मुख ने धृष्टद्युम्न को बाणों से बेध डाला। तब धृष्टद्युम्न और दुर्मुख को लड़ते देख द्रोणाचार्य विविध प्रकार के बाणों से पांडव सैन्य को भस्म करने लगे। जैसे वायु के प्रबल वेग से बादल आकाश में चारों ओर तितर बितर हो जाते हैं, वैसे ही युधिष्ठिर की संपूर्ण सेना द्रोणाचार्य के बाणों से इधर उधर तितर बितर होने लगी। एक मुहूर्त तक युद्ध साधारण ढंग से होता रहा। तत्पश्चात युद्धागन रणोन्मत्त हो युद्ध की मर्यादा को छोड़ युद्ध करने लगे। वे लोग अपनी वीराने की विवेक को त्याग और मुग्ध हो बढ़ने लगे। उस समय का युद्ध केवल अनुमान और नाम के ऊपर ही चलने लगा। ऐसे समय सूरों के छत्र, कंठ के हार तथा अन्य आभूषण सूर्य की किरणों की तरह दमक रहे थे। हाथियों, घोड़ों और रथों की पताकाएं वक्राजी अलंकृत मेघों की तरह शोभित होने लगी। उस समय क्रोध में भरे हुए पैदल सैनिकों से अश्वारोही सैनिकों से गजपति योद्धाओं से और रथियों से भिड़कर एक दूसरे को वध करते हुए युद्ध करने लगे। क्षण भर के भीतर उत्तम ध्वजाओं से युक्त हाथियों का आपस में महाघोर युद्ध आरंभ हुआ। वे सब हाथी आपस में एक दूसरे की सूंडों को अपनी सूंडों में दबा अपनी ओर खींचने लगे। फिर उन हाथियों के दांतों की टक्कर से सधम अग्नि उत्पन्न हो गई। जिन हाथियों के ऊपर ध्वजाएं थीं और जिनके दांतों की टक्कर से अग्नि निकल रहा था, वे हाथी आकाश स्थित बिजली युक्त बादलों से जैसे दिख पड़ते थे। एक हाथी दूसरे हाथी को उठाकर फेंक देता था। कोई बड़े जोर से चिंघार रहे थे और कोई भूमि पर गिर पड़ रहे थे। इसलिए रण क्षेत्र वैसा ही जान पड़ रहा था जैसे शरद ऋतु में बादलों से आच्छादित गगनमंडल हाथियों के ऊपर बाण और धनुरों की वर्षा होने लगी। तब वे सब हाथी उन अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित हो प्रलयकालीन बादलों की तरह गरजने लगे। तोमर और बाणों की चोट से व्याकुल हाथियों के बीच कितने ही हाथी अत्यंत पीड़ित हो भय से विह्वल हो गए, कितने ही अत्यंत विकल हो जोर से चिंघाड़ने लगे और कितने हाथी दूसरे हाथियों के दांतों की ठोकरों से पीड़ित हो अति बादलों की तरह बड़े जोर से चिंघाड़ने लगे। मुख्य बलवान हाथी जब अन्य हाथियों को अपने दांतों की टक्कर से पीड़ित करते, तब वे समस्त पीड़ित हाथी तीक्ष्ण अंकुशों से गोदे जाने पर बलवान हाथियों के शरीरों में दांतों की टक्कर लगा देते थे। उधर महावतों ने आपस में एक दूसरे के ऊपर बाणों और तोमरों से प्रहार किए। कितने ही महावत अंकुशों और शस्त्रों से रहित होकर भूमि पर गिर पड़े और कितने ही हाथी महावतों के न रहने से चिंगार मारते हुए अन्य हाथियों के दांतों और एदाओं के अस्त्र से पीड़ित होकर भूमि पे लौटने लगे। ये हाथियों की पीठों पर लोटपोट हो गए। कितने ही गजपति योद्धाओं के अस्त्र शस्त्र हाथों से चोट पड़े। अनंतर कितने ही मतवाले हाथी अपने सवारों सहित इधर उधर दौड़ने लगे। कितने हाथी तोमर, ऋषि और परशु आदि अस्त्र की चोट से मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके पर्वत के समान शरीरों के इधर उधर गिरने से पृथ्वी कांपने लगी। गजपति योद्धा और ध्वजायुक्त मृत हाथियों की लाशों से पूरित समस्त रण क्षेत्र मानो पर्वत समूह से युक्त हो अत्यंत शोभायमान जान पड़ते लगे। रथियों ने अपने शस्त्रों से
हाथियों के महावतों को जब बेध डाला तब अस्त्रों सहित अनेक अंकुश हाथों से छूट भूमि पर गिरने लगे। साथ ही वे समय भी नीचे आ पड़े। कितने ही हाथी वानों की वीरा से पहुंच पक्षी की तरह चिंगार करते अपनी तथा शत्रु की सेना को अपने पैरों से रोंगते हुए भर भर कर पृथ्वी पर गिरने लगे। उस समय रणभूमि घोड़ों, हाथियों और योद्धाओं की लाशों से आच्छादित हो मांस और रुधिर से परिपूर्ण हो गई। अनेक हाथी अपने दोनों दांतों और सुरों से बड़े बड़े रथों को उनमें बैठे रथियों से उठा उठा कर फेंकने लगे, जिससे कितने ही रथों के पहिए चर हो गए और कितने ही रथ ध्वजाओं सहित टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़े। कितने ही रथ रथियों से, कितने ही घोड़े और हाथी सवारों से हीन और भयग्रस्त हो इधर उधर भागने लगे। इस महाघोर युद्ध में बेटा बाप का और बाप बेटे का वध करने लगे। इस महाभयंकर संग्राम में कहाँ क्या हो रहा है इसका किसी को भी ज्ञान नहीं था। लड़ने वाले वीरों की दाढ़ियों और मूंछों के बाल रक्त और मांस लगने से लाल लाल हो रहे थे। जैसे वन में आग लगने पर बड़े बड़े वृक्ष अग्नि तेज से प्रकाशित होते हैं, वैसे ही मुकुट, वस्त्र और रथ की पताकाएं रुधिर से सनी हुई होने से रक्त वर्ण देख पड़ती थी। रथी और मनुष्यों के दल पृथ्वी पर गिरने लगे। जो अधमरे सिपाही रण क्षेत्र में पड़े हुए थे, उनके शरीर रथों के पहियों से कट कट कर टुकड़े हो गए थे। मुंह रूपी बेगवान मृत मनुष्यों की लाशों का समूह रूप सिवार वाला और रथ समूह रूप भंवरों वाला सैन्य रूपी महासागर दिखलाई पड़ता था। योद्धा रूपी व्यापारी गंजय रूपी संपदा प्राप्त करने की अभिलाषा से वाहन रूपी नौका पर सवार हो डूबते हुए भी उस सैन्य रूपी महाभयंकर सागर में मुग्ध नहीं हुए। वानों की वर्षा से योद्धाओं की चिन्हानी नष्ट हो गई। इससे शत्रु मित्र की पहचान नहीं रह गई। उस महाभयंकर समर में आचार्य द्रोण पांडवों की समस्त सेना को अपने अस्त्रों से मोहित कर युधिष्ठिर को पकड़ने की कामना से उनकी ओर लपके।